Good morning, students. So today we will continue the chapter number 12, how heavy, how light. So take out your textbook and open page number 143. So let's start. How much the chair weigh? Anamika wants to weigh this chair using the weighing machine. अनामिका इस चेयर का वेट करना चाहती है इस वेइंग मशीन से. कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस? इज इट पॉसिबल? क्या हम इस वेइंग मशीन से इस चेयर का वेट कर सकते हैं? नहीं. इसको चेयर को वेट करने के लिए जो बड़े बड़े बैलेंस होते हैं ना, हम उनके थ्रू इसका वेट ले सकते हैं, है ना. सो ब्रोकन स्टोन्स. Abdu sells firewood. There was a stone in his shop. अब्दू जो है वो फायरवुड में लकड़ियां जो है जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके आता था और बेचता था. There was a stone in his shop. उसकी शॉप में एक स्टोन था which weighed 13 kg. जिसका कि वेट 13 kg था. मतलब उसने एक शॉप में अपने एक पत्थर रखा हुआ था, बड़ा सा स्टोन, जिसको उसने वेट किया हुआ था. उसका वेट 13 kg था. He used it to weigh firewoods. तो उसकी हेल्प से वो लकड़ियों को वेट करता था. मतलब उसने कहीं वजन करा लिया होगा कि ये जो स्टोन है इसका वेट 13 kg है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोन वो जो फायरवुड्स खरीद के मतलब इकट्ठा करके लाता था जंगलों से लकड़ियां, उनका वेट करता था. One day the stone fell down and broke into 3 pieces which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. एक दिन वो पत्थर जो है वो स्टोन नीचे गिर गया और नीचे गिर के 3 टुकड़ों में टूट गया. जब उसका अलग अलग वेट किया तो एक जो पार्ट था, एक जो पीस था स्टोन का वो 5 kg था, दूसरा पीस 6 kg हुआ और थर्ड जो हुआ वो 2 kg का हुआ. ऐसे अलग अलग 3 वेट के वो पीसेस में टूट गया. But Abdu was very smart. He used those 3 pieces to weigh firewoods to all weights from 1 kg to 9 kg. लेकिन अब्दू जो था वो बहुत स्मार्ट था. उसने उन तीनों पीसों का यूज करके फायरवुड्स को वेट करता था. फ्रॉम 1 kg to 9 kg, मतलब 1 kg वेट करना हो, 9 kg वेट करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पीसेस ऑफ स्टोन वो वेट कर सकता था. कैसे? सी, here is how Abdu weight 1 kg of firewoods. अब उसे अगर 1 kg firewoods तोलनी है ना, तो कैसे तोलेगा वो? देखो, the weight of this bundle is 1 kg. उसने क्या किया? 6 kg का वेट एक बैलेंस के एक पार्ट पे रखा और 5 kg का पीस जो है वो एक पार्ट पे रखा बैलेंस के. तो 6 kg वाला हैवी होगा, है ना, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5. अब उसने दोनों को बैलेंस करने के लिए उसमें लकड़ियां रखनी शुरू की. तो जब लकड़ियां जहां तक वो रखता गया, जहां तक कि वो बैलेंस नहीं हो गया, जो हमारा बैलेंस जो हम तोलते हैं तराजू को, तो यहाँ पे तो 6 kg है, यहाँ पे 5 kg है, मतलब ये कम है. तो यहाँ पे वो लकड़ियां रखता गया तब तक जब तक कि दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल ना हो गया. जब इक्वल हो गया इसका मतलब द वेट ऑफ दिस फायरवुड इज 1 kg, क्योंकि 5 kg का तो स्टोन था. 5 kg के अलावा जो वहां पे 1 kg वेट रखा वो क्या हो गया? फायरवुड. तो उसने देखो कितने स्मार्टली with the help of these 2 stones उसने 1 kg फायरवुड वेट कर ली, है ना, क्योंकि उसने उन 3 पीसों को ही यूज करके वेट करना था. तो एक में 6 kg रखा, एक में 5 kg रखा. अब यहाँ पे 1 kg कम है ना, क्योंकि 6 kg को इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी 6 kg होना चाहिए. तो इसको इक्वल करने के लिए वो वहां पे फायरवुड रखता गया जब तक कि दोनों जो है वो बैलेंस इक्वल ना हो गए. अब जैसे ही इक्वल हुए इसका मतलब द वेट ऑफ दिस फायरवुड इज 1 kg. तो उसने देखो, द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 kg. इसका मतलब ये बंडल का वेट कितना हो गया? 1 kg. कितना स्मार्ट था उसने, देखो, है ना. Now you show how Abdu will use these stone pieces to weight. अब तुम्हारी बारी है. अब तुम अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ कि उसको 4 kg ऑफ फायरवुड वेट करना है. कितना? 4 kg. तो इनकी हेल्प से 5 kg, 6 kg और 2 kg की हेल्प से कैसे 4 kg फायरवुड आप वो कर पाओगे, वेट कर पाओगे? देखो, यहां पे रख दो 6 kg का स्टोन, ठीक है. इस बैलेंस पे मैंने रख दिया 6 kg का वेट. ओके, अब यहाँ पे कितना है? देखो, मेरे पास 5 kg बचा और 2 kg बचा. और मैं यहाँ पे रखूं
2 kg का वेट। अब इस 2 kg को 6 kg बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 kg रखा है तो इसको भी 6 kg बनाना पड़ेगा, तो ही बैलेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पे मुझे बैलेंस करने के लिए इसमें मुझे और कितना रखना पड़ेगा, 4 kg और रखना पड़ेगा। अब 4 kg की जगह मैं क्या रखती जाऊंगी, यहाँ पे फायरवुड्स, लकड़ियां रखती जाऊंगी, फायर वुड्स रखती जाऊंगी मैं इसमें। ठीक है, तो 2 kg प्लस तब तक लकड़ियां रखती जाऊंगी जब तक कि ये बैलेंस जो है वो इक्वल ना हो जाए। तो ये जब 6 kg हो जाएगा यहाँ पे वेट, तो ये इक्वल हो जाएगा, एक मतलब एकदम, है ना। तो इसका मतलब जो मैं फायरवुड्स रखती गई थी वो कितने का बंडल हो जाएगा, 4 kg का बंडल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कि मुझे विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्टोन पीसेस, इन स्टोन पीसेस की हेल्प से फायरवुड्स का वेट करना है। तो मुझे 4 kg फायरवुड तोलनी है। अब मेरे पास वेट तो है नहीं, तो क्या उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि अब तुम्हारी बारी, अपना दिमाग लगा के बताओ कैसे वो 4 kg फायरवुड तोलेगा। तो क्या करेंगे, हमने बैलेंस के एक पार्ट पे रख दिया 6 kg का स्टोन, तो यहाँ पे भी 6 kg रखूंगी तो ही ये बैलेंस इक्वल होगा ना। तराजू आपने देखा है ना, जब दोनों पार्ट एकदम इक्वल हो जाते हैं मतलब बैलेंस हो गया। तो मैंने क्या किया, 2 kg का वेट रख दिया। अब 2 kg के साथ बचा 4 kg, बाकी 4 kg में यहाँ पे फायरवुड्स रखती गई, है ना, लकड़ियां रखती गई, ऐसे ऐसे करके लकड़ियां रखती गई जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए। जैसे ही बैलेंस हो गए, इसका मतलब वेट ऑफ दिस फायरवुड इज 4 kg, उसका बंडल बना के दे दो, तो ये हमने 4 kg वेट बैलेंस कर लिया। अब है नेक्स्ट 3 kg फायरवुड। 3 kg फायरवुड कैसे करोगे आप, 3 kg फायरवुड। अब स्टोन कितने कितने, 5 kg, 6 kg और 2 kg का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 kg वेट रखा। देखो इस वाले पार्ट पे मैंने 5 kg वेट रखा। ठीक है, अब मेरे पास 2 kg का भी वेट है ना, तो मैं यहाँ पे 2 kg वेट रखूंगी, 2 kg वेट रखूंगी। अब 2 kg प्लस मुझे 5 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 3, क्योंकि यहाँ तो मैंने 5 kg वेट रखा है, यहाँ मैंने 2 kg वेट रखा। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 के साथ कितना मैच करना पड़ेगा, 3, तो ये 5 होगा। तो 3 मैं क्या रखती जाऊंगी, फायरवुड्स रखती जाऊंगी, लकड़ियां रखती जाऊंगी, लकड़ी तब तक कि ये इक्वल ना हो जाए। तो ये जो बंडल बनेगा वो कितना बनेगा, 3 kg फायरवुड्स का बन जाएगा, 3 kg फायरवुड्स। तो समझ में आया किस तरीके से हम इन स्टोन की हेल्प से लकड़ियां का मतलब तोल रहे हैं ना, क्योंकि 5 kg का मैंने यहाँ पे एक वेट रख दिया, यहाँ 2 kg का वेट रख दिया। अब इस दोनों को इक्वल करने के लिए मतलब मुझे यहाँ पे और कितना चाहिए, 3 kg और चाहिए, तो वो 3 kg में यहाँ पे लकड़ियां रखती जाऊंगी। और जैसे ही ये 5 kg बन जाएगा, दोनों मिलके ये दोनों बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो 2 kg का वेट हटा दो और जो लकड़ियां हो गई वो कितनी हो गई, 3 kg। तो 3 kg हमको तोलना था। अब है 7 kg ऑफ फायरवुड्स। तो 7 kg, इसका तो सिंपल है, 5 kg का स्टोन रख दूंगी एक, प्लस 2 kg का स्टोन रख दूंगी, 5 + 2 7, तो 7 kg हो गया। बाकी यहाँ पर जब तक लकड़ियां रखते जाओ जब तक कि वो 7 kg ना हो जाए, तो तोल हो जाएगा बराबर। तो ये मतलब 7 kg का बंडल हो गया। समझ में आया किस तरीके से हम स्टोन की हेल्प से, अलग अलग स्टोन की हेल्प से अपना ब्रेन यूज करके कोई भी चीज को तोल सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था। ओके, नेक्स्ट। अब आता है पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस? यस। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर? क्या अलग अलग चीजें लेने के लिए वहां लोग जाते हैं? हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट एंड हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? देखो पोस्ट ऑफिस तो अभी बहुत कम हो गया जाना, जब से कंप्यूटर चालू हुआ है, लोग मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, है ना। पहले जब ये सब चीजें नहीं थी तो हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे, लेटर लिखते थे, कोई पोस्ट कार्ड अर्जेंट मैसेज होता तो टेलीग्राम करते थे, वो सब चीजें हम करते थे। लेकिन अभी उनकी चीज जो है वो बहुत वैल्यू जो है वो बहुत कम हो गई है ना। What different things do people go there for? People go there for to post the letters, to send money orders, to parcels, for banking and to purchase postcard। ये सब चीजें करने के लिए हमको बैंक जाना पड़ेगा ना, पैसा ट्रांसफर करना है या पैसा भेजना है, सॉरी, कहीं, एक तो हम मनी ऑर्डर करते हैं, है ना,
पार्सल भेजना है, कहीं पे कोई चीज भेजने तो हम पार्सल करते हैं तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। बैंक का कुछ काम होता है, पैसे जमा करने या करने तो हमें बैंक जाना, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है ना। पोस्ट कार्ड परचेज करना है या इनलैंड लेटर खरीदने जाना होता है तो हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट? पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी होती है? 50 पैसा, या रुपीज में मैं लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? रुपीज 0.50, मतलब रुपीज तो कुछ है नहीं, 50 पैसा इसकी पोस्ट कार्ड की उस टाइम कॉस्ट है। हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट? और इनलैंड लेटर की कॉस्ट कितनी होती है? रुपीज 2.50, मतलब 2 रुपीज 50 पैसा। अब देखो यहाँ पर रेट दिए हुए हैं, उन रेट से हमें क्वेश्चंस पूछोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सी पोस्टल रेट्स, यहाँ पे पोस्टल रेट्स लिखे हुए हैं। सिंगल पोस्ट कार्ड 50 पैसा, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपीज, इनलैंड लेटर 2.2 रुपीज 50 पैसा, लेटर वेइंग, लेटर को वेट करना 20 ग्राम्स और लेस, अगर 20 ग्राम का कोई लेटर है, क्योंकि लेटर में भी टिकट जब लगाते हैं उसको वेट करके लगाते हैं, तो 20 ग्राम्स और लेस, अगर 20 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपीज फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स, और अगर 20 के ऊपर 20 अगर और एक्स्ट्रा वेट है तो उस पर 2 रुपीज लगता है एक्स्ट्रा। पार्सल वेइंग 50 ग्राम्स और लेस, 50 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपीज चार्ज है, और अगर 50 ग्राम से ज्यादा एवरी 50 ग्राम्स एडिशनल और एक्स्ट्रा हो तो 3-3 रुपीज उसमें और लगते जाते हैं। ये जो है वो पोस्टल रेट्स यहाँ पे दिए हैं। लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट। How much will you have to pay for stamps on a letter weighing 50 grams? अब आपको एक 50 ग्राम्स का लेटर पोस्ट करना है, 50 ग्राम्स का, तो आपको कितना पैसा देना है? तो 20 ग्राम्स का देखो वहां पे कितना दिया हुआ है लेटर, आपने ऊपर देखा 20 ग्राम्स लेटर का वेइंग का, अगर आपको लेटर पोस्ट करना है तो उसमें आपको 5 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है, और एडिशनल 20 देने होंगे तो कितने देने होंगे? 2 रुपीज देने होंगे। अब 50 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, होता है 20 प्लस 20 प्लस 10, तो मिनिमम जो है 20, मतलब मैक्स 20 ग्राम्स का लेटर होगा या उससे कम होगा तो 5 रुपए देने हैं, लेकिन अगर 20 ग्राम से और ज्यादा एडिशनल 20 ग्राम से तो 2 रुपीज, और अगर एक्स्ट्रा है तो 2 रुपीज, तो 5 रुपीज 20 प्लस 2 रुपीज एडिशनल 20 और 2 रुपीज फॉर एडिशनल 10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 रुपीज। तो 50 ग्राम्स के लेटर को पोस्ट करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा उनको पोस्ट ऑफिस में? 9 रुपीज। समझ में आया ना कैसा कि 20 ग्राम्स और उससे कम अगर लेटर का वेट है तो आपको 5 रुपीज देने हैं, लेकिन अगर आपका लेटर जो है वो 20 ग्राम से ज्यादा वेट का है, 20 के ऊपर और अगर 20 है तो 2 रुपीज, और अगर और एक्स्ट्रा वेट है तो 2 रुपीज, ऐसे 2 रुपीज जो है वो ऐड बढ़ते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू वेट। तो टोटल हमको कितना रुपीज पे करना पड़ेगा? 9 रुपीज। Now Akash wants to send a parcel to the math magic textbook to his friend Rani in Chennai. अब आकाश जो है वो मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक का एक पार्सल अपनी फ्रेंड जो कि चेन्नई में रहती है उसको भेजना चाहता है। द बुक वे 200 ग्राम्स, उस बुक का जो वेट है वो कितना है? 200 ग्राम्स है। सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। अब देखो चार्ट, देखो चार्ट में पार्सल का क्या रेट दिया हुआ था? अगर 50 ग्राम्स और उससे कम है अगर किसी पार्सल का वेट तो 5 रुपीज देना है। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स, मतलब हर 50 ग्राम्स के लिए 3-3 रुपीज देते जाने हैं। तो यहाँ पे तो उसका कितना वेट है? 200 ग्राम्स। देखो कितना है? 200 ग्राम पार्सल का वेट है। तो फर्स्ट 50 के लिए तो देखो 50 प्लस 50 100 प्लस 50 150 प्लस 50 200, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 50 प्लस 50 100 100 प्लस 50 150 150 प्लस 50 200। तो फर्स्ट 50 ग्राम्स और उससे अगर कम है पार्सल का वेट तो कितने देने हैं? 5 रुपीज। उसके बाद अगर एडिशनल 50 हुआ तो 3 रुपीज, फिर एडिशनल 50 ग्राम्स हुआ तो 3, फिर एडिशनल 50 हुआ तो 3, तो टोटल कितना हो गया? 5 प्लस 3
8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 रुपीज। दोस्तों कितना पे करना पड़ेगा? ₹14। समझ में आया कैसे? टोटल मतलब उसमें पार्सल का जो रेट दिया हुआ है उसमें बोला है अगर 50 ग्राम्स या उससे कम का अगर आपका पार्सल पोस्ट करना है आपको तो आपको 5 रुपीज पे करने हैं। लेकिन अगर 50 ग्राम से ज्यादा और एडिशनल 50 ग्राम्स अगर आपका वेट बढ़ता जाता है तो एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स के लिए आपको 3 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पार्सल का वेट था वो कितना था? 200 ग्राम। मतलब 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 है ना। तो फर्स्ट 50 का तो हमको 5 रुपीज देने हैं, एडिशनल 50 के लिए 3 रुपीज, फिर एडिशनल 50 के लिए 3 रुपीज, फिर एडिशनल 50 के लिए 3 रुपीज। तो टोटल कितने हो गए? 14 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे 200 ग्राम पार्सल को पोस्ट करने के लिए। ओके क्लियर? नेक्स्ट। ओके सो read the weight shown in the picture, find out the cost of sending a parcel of that weight। अब यहाँ पे एक वेट दिया हुआ है, कितना है वो वेट देखो, 200 और 250 के बीचों बीच है, मतलब 225 ग्राम्स वेट लग रहा है, 225 ग्राम्स वेट लग रहा है ना, क्योंकि ये 200 है ये वाला और 250 है और ये इसके बीचों बीच है जो वेइंग मशीन की जो निडल है। तो इसका मतलब पार्सल का वेट कितना है? 225 वेट है। अब इसमें फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। अब हमें रीड द वेट, हाँ अब हमें इसको वो लगाना है, कितना है ना, कितना वो लगेगा वेट, उसका मतलब कितने रुपीज लगेंगे। रीड द वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। इस वेट का अगर हमें पार्सल सेंड करना है तो कितनी रुपीज लगेंगे। देखो 50 ग्राम्स पार्सल के लिए कितना लग रहा था हमारा? 5 रुपीज है ना, फिर प्लस 50 100 हो गया, प्लस 50 150 हो गया, प्लस 50 200 हो गया, प्लस 25 तो हो गया 225, 50 50 100 150 200 225। तो फर्स्ट 50 के लिए 5 रुपीज, एडिशनल 50 ग्राम्स और हुआ तो 3 रुपीज, देन एडिशनल 3 रुपीज, देन एडिशनल 3 रुपीज, देन 25 हो मतलब 50 से कम हो तो भी उतना ही रुपीज लगता है 3 रुपीज। तो ये कितना हो गया टोटल? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 14 15 16 17 रुपीज 17। तो कितने रुपीज लगेंगे? 225 ग्राम्स पार्सल को पोस्ट करने के लिए 17 रुपीज लगेंगे। ठीक है, अब आता है हाउ मैनी। देखो क्वेश्चन ही वही था, रीड द वेट शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो वेट दिया हुआ है उसको रीड करो, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट। इस वेट के पार्सल को अगर हमें भेजना है तो कितना कॉस्ट लगेगा। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था 200 रुपीज, 200 ग्राम्स वेट को भेजने के लिए 14 रुपीज लग रहे थे, इसमें 25 ग्राम्स वेट एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा 3 रुपीज लग जाएंगे। अगर हम देखें अभी हमने आगे सॉल्व किया था ना, ये देखो आगे भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि 200 ग्राम्स का अगर हमें पार्सल भेजना है तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 मतलब 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल आया था ₹14। अब इसमें 225 ग्राम्स वेट है तो इसमें 25 ग्राम्स एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा के भी 3 रुपीज लगेंगे। तो टोटल कितने रुपीज लगेंगे हमें पार्सल भेजने में? 17 रुपीज। नाउ हाउ मेनी स्टैम्प्स? राहुल नीड्स स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। He went to the post office. Only stamps of ₹1, 2, ₹5 and ₹10 were there at that time. Using those stamps, in how many different ways can he make ₹25? राहुल को 25 रुपीज की स्टैंप चाहिए अपने पार्सल में लगाने के लिए, तो वो उसके लिए पोस्ट ऑफिस गया, पर वहां पे पोस्ट ऑफिस में खाली 1 रुपीज की, 2 रुपीज की, 5 रुपीज की और 10 रुपीज की ही स्टैंप थी उस समय पर। तो इन स्टैम्प्स को यूज करके कितने तरीके से वो 25 रुपीज बना सकता है? कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज? क्या आप 5 डिफरेंट वेज बता सकते हो? What is the heaviest parcel he can send using stamps of ₹25?
अब ₹25 में वो कितना हैवी पार्सल भेज सकता है। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ 1, 2, 5 and 10 were there at the using those stems, इन stems को यूज करके वो कितना, देखो ये दिए हुए यहाँ पर 1, 5 रुपीज की, 2 रुपीज की, 10 रुपीज की, और ये कितना है 50 रुपीज की है, 50 रुपीज है कि 5 रुपीज ही लग रहा है ये भी, इनको यूज करके है ना, 1, 2, 5 and 10, 1, 2, 5 and 10 डिफरेंट कैसे बना सकते हैं। देखो पहला तो टू की 12 स्टैम्प ले ले और +1 तो हो गया 25, 12 2 जा 24, 24 + 1 25, या 5 रुपीज की ही 5 स्टैम्प ले ले तो 5 5 जा 25 तो भी हो गया 25, या 10 रुपीज की 2 स्टैम्प ले ले और प्लस उसमें 5 रुपीज की स्टैम्प लगा दे तो हो गया 25, 10 2 जा 20, 20 + 5 25, या फिर 5 रुपीज की 3 स्टैम्प ले ले तो हो गया 15 और उसमें 10 रुपीज ऐड कर दे तो हो गया 25 रुपीज, है ना, 25 रुपीज, या 1 रुपीज की 25 स्टैम्प ले ले तो भी हो गया 25। उन्हें बोलता 5 डिफरेंट वेज से आप बताओ कैसे आप 25 रुपीज की स्टैम्प बना सकते हो। हमारे पास खाली कितने वो थे, 1 रुपीज की टिकट थी, 2 रुपीज का स्टैम्प था, 5 रुपीज का स्टैम्प था और 10 रुपीज का स्टैम्प था। तो मैंने क्या किया, पहले 2 की 12 स्टैम्प ले लो तो 12 2 24 हो गया, प्लस 1 रुपीज की एक स्टैम्प ले लो तो 25 हो गया। फिर 5 की 5 ले लो, 5 5 25, या 10 वाली स्टैम्प 2 ले लो 20 और एक 5 की ले लो, या 5 की 3 ले लो और एक 10 की ले लो, या 1 रुपीज की 25 स्टैम्प ले लो तो 25 स्टैम्प्स हो गया। ठीक है, अब देखो कितने वेट हम भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 25 रुपीज के स्टैम्प पे हम कितने ग्राम्स का वेट भेज सकते हैं। यहाँ पे देखो 225 का 17 में हमने किया, और अगर मतलब 250 ग्राम समझ लो 70, फिर प्लस 50 करो इसमें तो 17 + 3 हो गया 20, फिर प्लस 50 करो तो +3 तो 23, फिर प्लस 50 या 25 करो, नहीं 50 करो तो +3 तो कितना हो गया 17 3 20 20 + 3 23 + 3 तो मतलब हम 250 300 350 400 ग्राम्स तक का पार्सल जो है वो 20 रुपीज की स्टैम्प में भेज सकते हैं। ये आपको एक आइडिया आ जाएगा ना, जैसे हमने यहाँ पे 225 ग्राम्स का वेट 217 में भेजा तो 17 रुपीज मतलब 250 तक का वेट हम भेज सकते हैं। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते जाओ, 3 रुपीज लगाते जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि आप 25 रुपीज की स्टैम्प में कितना वेट भेज सकते हो। ठीक है, ओके आगे देखेंगे। On weight together, a frog was struggling to escape from the mouth of a crow. क्रो ने जो है अपने मुंह में एक फ्रॉग को पकड़ा हुआ था, वो उससे बचने के लिए स्ट्रगलिंग कर रहा था। हाउ कैन आई एस्केप, मैं कैसे बच सकता हूं। द फ्रॉग थॉट, फ्रॉग ने सोचा। सडनली अ ट्रिक केम टू हिज माइंड, अचानक से एक ट्रिक जो है उसके दिमाग में आई। ही आस्क्ड द क्रो, उसने क्रो को कहा, आर यू गुड एट अरिथमेटिक, क्या आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो। इफ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम, अगर अच्छे हो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। Your weight is 650 gram and I am only 145 gram. How much do we weigh together? उसने बोला कि मैं, आपका वेट जो है वो 650 ग्राम्स है और मेरा वेट 145 ग्राम है, तो हम दोनों का मिला के टोटल कितना वेट हुआ। द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, क्रो जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छा था। सो ही हैप्पीली ओपन हिज बीक टू आंसर, उसे बहुत खुश होकर अपना मुंह खोल दिया आंसर देने के लिए। What happened after that, क्या हुआ होगा उसके बाद बताओ।
उसने मुंह खोला, फ्रॉग छूट गया, फ्रॉग बच गया। सो व्हाट वाज द आंसर द क्रो वांटेड टू गिव? तो क्रो का क्या आंसर था, क्या आंसर देना चाहता था वो? 650 ग्राम जो है वो क्रो का वेट था एंड 145 जो था वो फ्रॉग का वेट था। तो टोटल कितना वेट हो जाएगा? 5 + 0 5, 5 + 4 9, 6 + 1 7, 795 ग्राम्स। कितना वेट होगा? 795 ग्राम जो है दोनों का वेट होगा मिला के। कितना चालाक था फ्रॉग, देखा? उसको मालूम था कि उसको मैथ बहुत अच्छा लगता है क्रो को, तो उसने क्वेश्चन पूछा और बच गया, है ना? नेक्स्ट, am I fit or fat? The chart shows the height and weight of children between 6 and 10 years old. यहाँ पे 6 years से लेके 10 years old तक के बच्चों की हाइट और वेट दिया हुआ है। Now you also fill the table by finding out the age, height and weight of any 5 friends. देखो, Temshula 6 years 3 feet 7 inches 16 kg. श्रीकुंड 10 इयर्स का है, 4 फीट 3 इंच उसकी हाइट है, 23 केजी उसका वेट है। राबिया 6 ईयर एज 3 फीट और 10 इंचेस उसकी हाइट है, 17 केजी उसका वेट है। विनीत 8 इयर्स का, 3 फीट 11 इंचेस उसकी हाइट है, 19.5 केजी उसका वेट है। कविता 9 इयर्स उसकी एज है, 3 फीट और 10 इंचेस उसकी हाइट है एंड 20 केजी उसका वेट है। अब ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। नाउ यू ऑल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज, हाइट एंड वेट ऑफ एनी 5 फ्रेंड्स। अपने कोई भी 5 फ्रेंड्स के नाम लिखो, उनकी एज लिखो, उनकी हाइट पूछो और उनका वेट लिखो, वो यहाँ पे आपको लिखना है। कैन यू मेक माई हेल्थ चार्ट? माई हेल्थ चार्ट 2। अब देखो कौन हैवी है? एलिफेंट। और ये एंड कितनी छोटी है ना, तो ये लाइट हो गई वेट में और ये हैवी हो गया वेट में, है ना? नाउ पजल, हाउ मेनी ऑरेंजेस। ये बहुत मस्त, देखो आप इस पे गेम भी खेल सकते हो इस पजल से। ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट्स। यहाँ पे जितने भी ऑरेंज है उन सबका वेट जो है वो एकदम बराबर है, इक्वल है। द 2 पपायाज हैव द सेम वेट। और 2 पपाया लिए हैं जिनका भी वेट जो है वो एकदम सेम है, इक्वल है। The weight in the first and second balance are equal. How many oranges balance the weight in the third? अब यहाँ पे देखो, 2 जो बैलेंस दिए हैं उन दोनों बैलेंस में जो है वो इक्वल है, उनका जो बैलेंस है वो इक्वल है। सी, एक मैंगो, एक ऑरेंज और यहाँ पे 3 ऑरेंज, ठीक है, सब इक्वल इक्वल वेट के हैं। इसका मतलब ये जो मैंगो हो गया वो 2 ऑरेंज के बराबर हो गया, क्योंकि ये 3 ऑरेंज और यहाँ पे 1 ऑरेंज, और ऑरेंज का वेट बिल्कुल इक्वल है। अब ये बैलेंस एकदम इक्वल है, मतलब ये मैंगो जो है वो कितने ऑरेंज के बराबर हो गया? 2 ऑरेंज के बराबर हो गया। सी, 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 ऑरेंज, है ना? 1 मैंगो और प्लस 1 ऑरेंज इज इक्वल टू कितने हो गए? 3 ऑरेंज। इसका मतलब 1 मैंगो इज इक्वल टू कितने के इक्वल हो गया? मैंने अभी बताया आपको, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 ऑरेंज के। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 0 नहीं है, ऑरेंज है वो, 2 ऑरेंजेस के। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ ईच ऑरेंज इज इक्वल, यहाँ पे सारे ऑरेंज का वेट जो है वो इक्वल है। अब ये बैलेंस एकदम इक्वल दिखा रहा है, तो यहाँ तो 3 ऑरेंज रखे हैं, यहाँ पे 1 ऑरेंज और 1 मैंगो रखा है। इसका मतलब दिस मैंगो इज इक्वल टू द वेट ऑफ दीज 2 ऑरेंजेस। नाउ सी इन सेकेंड बैलेंस, सेकेंड बैलेंस में 2 पपायाज रखे हुए हैं जो कि इक्वल वेट के हैं। अब 2 ऑरेंज है और 1 मैंगो है। 1 मैंगो किसके इक्वल था? 2 ऑरेंज के। हमने अभी ऊपर फाइंड किया कि वेट ऑफ दिस मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस, तो इट मींस 2 पपायाज इज इक्वल टू द 4 ऑरेंजेस हो जाएगा। देखो 2 पपायाज प्लस इज इक्वल टू, 2 पपाया किसके इक्वल है? 2 ऑरेंज के और 1 मैंगो के, है ना? और 1 तो मतलब 2 ऑरेंज प्लस 2 ऑरेंज मतलब 4 ऑरेंज। ये मैंने आपको बताया, समझ में आ रहा है ना?
यहाँ पे एक मैंगो 2 ऑरेंज के बराबर था, अब यहाँ 2 पपाया रखे, 2 ऑरेंज रखे और 1 मैंगो रखा है। 1 मैंगो मतलब 2 ऑरेंज, मतलब the weight of these 2 papaya is equal to the weight of 4 oranges। 4 oranges के इक्वल हो गया इसका वेट। ओके, नाउ सी, तो अब यहाँ पे एक पपैया और एक जो वो है मैंगो, वो हाउ मेनी ऑरेंजेस के बराबर होंगे। अब यहाँ 2 पपैया जो है वो 4 ऑरेंज के बराबर है, इसका मतलब एक पपैया 2 ऑरेंज के बराबर। अब एक मैंगो किसके बराबर है, 2 ऑरेंज के बराबर। तो यहाँ पर हाउ मेनी ऑरेंज, कितने ऑरेंजेस आएंगे, 4 ऑरेंजेस। देखो कैसे, 1 पपैया इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। अभी हमने ऊपर ही फाइंड किया ना ये, कि 2 जो पपैया है वो 2 ऑरेंज और 1 मैंगो के इक्वल है, और एक मैंगो किसके इक्वल है, 2 ऑरेंजेस के इक्वल है। इसका मतलब ये 2 papayas equal to 4 oranges। It means weight of 1 papaya is equal to 2 orange, है ना। 1 papaya is equal to 2 orange and 1 papaya plus 1 mango is equal to 2 orange plus 2 orange is equal to 4 oranges। So weight of these 2 fruits, papaya and mango, is equal to the 4 oranges। क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है। ओके, there are 3 marbles of the same size, but one marble is slightly heavier or lighter than the other 2। Can you find which is that marble, and if it is heavier or lighter you can use a balance only 2 times। यहाँ पे 3 मार्बल्स दी हुई है सेम साइज की, बट उसमें से एक मार्बल जो है वो स्लाइटली या तो हैवियर है या लाइटर है अदर देन द अदर 2। दूसरी 2 से 3 मार्बल दी हुई है, तीनों मार्बल का जो साइज है वो एकदम सेम है, लेकिन उन तीनों में से एक मार्बल जो है वो या तो हल्की है या तो भारी है बाकी 2 से। कैन यू फाइंड विच इज दैट मार्बल, तुम पता लगा सकते हो कौन सी वो मार्बल है। देखो, एक का हम नाम दे देंगे M1, एक का नाम दे देंगे M2 और थर्ड वाले का नाम दे दिया M3। So M1 and M2 different if both are equal, then M3 is heavier or lighter than these marbles। तीन मार्बल्स दिए M1, M2, M3। तो M1 एंड M2 जो है वो डिफरेंट है if both are equal, then M3 is heavier or lighter than the other। देखो क्या करोगे आप, अगर उन दोनों को साथ में लो, M1 और M2 को साथ में लो और थर्ड वाले को अलग से लो, M3 तीसरी वाली मार्बल को, तो आप देखोगे कि वो थर्ड वाली अगर भारी होगी तो ज्यादा हैवी दिखेगी और हल्की होगी तो एकदम हल्की दिखेगी। तो उससे आप फाइंड कर सकते हो कि इन तीनों में से कौन सी हैवी है और कौन सी लाइट है। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। इसमें सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज एक्चुअली दी थी कि हैवी और लाइट को फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि विच वन इज हैवी एंड विच वन इज लाइट। सो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका वर्कबुक कराऊंगी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व वर्कबुक। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।